T20 वर्ल्ड कप 2026 में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में एक चीज है और वो है आईसीसी का प्री सीडिंग रूल, जिसे खुद इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फेयर नहीं बताया है। सोशल मीडिया पर भी फैंस इसे खुलकर वेird रूल कह रहे हैं। इस रूल का मतलब ये है कि सुपर 8 के ग्रुप अब सिर्फ ग्रुप स्टेज के फॉर्म या पॉइंट्स टेबल से तय नहीं होंगे, बल्कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले की आईसीसी रैंकिंग के आधार पर बनेंगे। यानी अगर आपकी टीम ग्रुप स्टेज में कितना भी अच्छा खेलती है, टॉप पर आती है, तब भी सुपर 8 में आपको कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। इस बार T20 वर्ल्ड कप में इंडिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जैसे चारों ग्रुप विनर्स एक ही सुपर 8 पूल में डाल दिए गए, जबकि रनर अप टीमें दूसरे ग्रुप में अपेक्षाकृत आसान रास्ता पा रही हैं। यही बात सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जब वर्ल्ड कप जैसी टूर्नामेंट का मकसद सबसे बेहतरीन टीम चुनना है, तो ऐसे रूल की क्या जरूरत है जो शुरुआत से ही कुछ टीमों को मुश्किल और कुछ को आसान रास्ता दे दे। सोचिए, एक टीम पूरे साल नंबर 1 रैंकिंग के पीछे भागती है, आईसीसी इवेंट्स, बायलैटरल सीरीज और लीग्स में लगातार परफॉर्म करती है ताकि जब वर्ल्ड कप आए तो उनकी मेहनत किसी रूप में दिखे। लेकिन अगर वही रैंकिंग इस तरह इस्तेमाल की जाए कि ग्रुप स्टेज में लड़कर टॉप पर आने वाली टीम को सुपर 8 में कोई इनाम ना मिले, तो ये सिस्टम धीरे धीरे खिलाड़ियों की सोच को भी बदल सकता है। फैंस भी पूछेंगे कि ग्रुप विनर बनकर हमें मिला क्या, बस एक टैग और उससे भी ज्यादा मुश्किल ग्रुप। सूर्य कुमार यादव की खींच भी यही है कि उन्होंने टीम को मैदान पर आक्रामक और पॉजिटिव क्रिकेट खेलने के लिए तैयार किया। भारत ने ग्रुप स्टेज में दबदबा दिखाया, फिर भी सुपर 8 की लाइनअप देखकर ऐसा लगा मानो ग्रुप स्टेज सिर्फ फिक्सचर सेट करने का फेज था और असली खेल अब शुरू हो रहा है। इससे टॉप टीमों को आपस में भिड़ाकर किसी एक को जल्दी बाहर निकालने का मौका मिल जाता है। फैंस के नजरिए से देखें तो वर्ल्ड कप का असली मजा यही होता है कि आपकी टीम की मेहनत सीधे उसके रास्ते से दिखे। जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप या अन्य स्पोर्ट्स में नॉकआउट या दूसरे राउंड की ड्रॉ ग्रुप के रिजल्ट के हिसाब से बनती है, ताकि जो टीम ग्रुप में नंबर 1 आती है उसे अगले स्टेज में थोड़ा कम कठिन विरोधी मिले। छोटे से रिवार्ड से ही टीम को फायदा मिलता है और खेल में संतुलन बना रहता है। लेकिन आईसीसी का प्री सीडिंग सिस्टम इस नेचुरल न्याय को नजरअंदाज कर देता है और पहले से प्रिंटेड टेबल के हिसाब से टीमों को बॉक्स में फिट कर देता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग इसे भी पुराने विवादित रूल्स जैसे सॉफ्ट सिग्नल, अंपायर्स कॉल या डेड बॉल की तरह कंट्रोवर्शियल रूल्स लिस्ट में डालने लगे हैं। इन सभी में कॉमन बात यह है कि रिजल्ट मैदान पर हुए खेल से थोड़ा हटकर किसी टेक्निकल लाइन, पेपर रैंकिंग या क्लोज के सहारे तय होने लगता है। इससे फैंस को लगता है कि खेल की स्पिरिट कहीं खो रही है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर ऐसे रूल लंबे समय तक बने रहे तो टीमों की टूर्नामेंट प्लानिंग बदल जाएगी। कुछ टीमें ग्रुप स्टेज को सिर्फ रिहर्सल की तरह खेलने लगेंगी, खिलाड़ियों को आराम देने के नाम पर अजीब कॉम्बिनेशन आजमाएंगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि चाहे वो पहले आए या दूसरे, उनका सुपर 8 ग्रुप तो पहले से तय है। दूसरी तरफ जिन टीमों को आसान ग्रुप का फायदा मिलता है वो कम चुनौतीपूर्ण मैच खेलकर भी आगे निकल सकती हैं और ये चीज न्यूट्रल्स फैंस को बिल्कुल फेयर नहीं लगेंगी। समाधान की बात करें तो सबसे सरल और साफ तरीका यह होना चाहिए कि वर्ल्ड कप जैसे ग्लोबल टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज को सिर्फ फॉर्मेलिटी ना माना जाए, बल्कि असली जंग माना जाए। ग्रुप विनर और रनअप के बीच साफ फर्क दिखे, चाहे वो सुपर 8 में अलग अलग रास्ते के रूप में हो या नॉकआउट में अलग विरोधियों के रूप में। लेकिन पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर आने वाली टीम को केवल तालियों के अलावा कोई ठोस फायदा मिलना चाहिए, नहीं तो खिलाड़ी भी अंदर ही अंदर महसूस करेंगे कि हम बस स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, असली कहानी किसी और की टेबल पर लिखी जा चुकी है। यही वजह है कि सूर्य कुमार जैसे स्टार खिलाड़ी इस रूल पर खुलकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं है, बल्कि पूरे क्रिकेट सिस्टम के लिए है। वो जानते हैं कि आज ये प्री सीडिंग है, कल कोई और टेक्निकल रूल आ सकता है। अगर अभी बहस नहीं हुई, बदलाव नहीं मांगा गया, तो आने वाली जनरेशन ऐसे वर्ल्ड कप के साथ बड़ी होगी जिसमें मैदान पर मेहनत करने से ज्यादा बाहर की ड्रॉ शीट और रैंकिंग रिजल्ट तय करेगी। इसलिए आज फैंस, एक्सपर्ट्स और प्लेयर्स सभी यही कह रहे हैं कि आईसीसी को समय के साथ अपने कुछ पुराने और अनफेयर रूल्स पर नजर डालनी होगी। जैसे उन्होंने पहले सॉफ्ट सिग्नल हटाया, कंफ्यूजन सब्स्टिट्यूट को क्लियर किया, वैसे ही T20 वर्ल्ड कप के प्री सीडिंग सिस्टम को भी रिव्यू करना होगा। ऐसा मॉडल लाना चाहिए जिसमें रोमांच बना रहे और न्याय भी कायम रहे, ताकि अगली बार जब कोई टीम सुपर 8 में पहुंचे तो दुनिया कहे कि ये टीम वहां कागज या रैंकिंग से नहीं, बल्कि पिच पर खून पसीना बहाकर पहुंची है। यही वजह है कि इस रूल पर बहस इतनी गर्म है और सभी इसे बदलने की मांग कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।